कहा जाए तो ग्राम सभा बैकुंठपुर कोठी आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं देश में, मगर आज भी यहाँ के लोग आज़ादी से नहीं जी पाते हैं। हम जिस तिरंगे को सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं, शायद सिस्टम पे बैठे कर्मचारी और अधिकारी नहीं करते होंगे। शायद करते तो ये रोड का दुर्दशा खराब नहीं होता। शायद इस रोड को देखा जाए तो शायद ये रोड की हालत इतनी खराब है। इस ग्राम सभा बैकुंठपुर कोठी का मेन रोड है। रोड में कम से कम एक रोड में 30 जगह टूटा हुआ है। लगातार बरसातों में लोगों का बुरा हाल हो जा रहा है। इस ग्राम सभा बैकुंठपुर कोठी के पूर्व प्रधान हैं, हम जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मुख्तार अहमद। सर, क्या कुछ कहेंगे? इस रोड से लगातार हादसे का शिकार लोग बन जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे से लेकर आम जनता तक परेशान है। सर, क्या कुछ कहेंगे? कब का रोड बना है? ये रोड सन 2000 के आसपास में बना हुआ था जी। जब से आज तक कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। आज तक कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। क्यों? उसी तरह से रोड टूटते रहे, फूटते रहे, और सारे हमारे जिला के आला अधिकारी इसी रास्ते से आते हैं, जाते हैं। जी। हमारे माननीय विधायक भी आते हैं, जाते हैं इसी रास्ते से। तमाम अन्य नेतागण भी आते हैं, जाते हैं। जी जी। और स्थिति यह है, रिपेयरिंग न होने की वजह से, मरम्मत न होने की वजह से प्रतिदिन कोई न कोई मोटरसाइकिल वाला गिरता है। दर्जनों लोग आते जाते हैं बाजार करने, पैर स्लिप होता है, गिरते हैं, पूरा शरीर में कीचड़ लगता है, उठते हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपने घर से पानी लाकर धुलाई करवा देते हैं, सफाई करवा देते हैं। लेकिन जैसे हमारे पूर्व एडीओ पंचायत दुदही जी मजहरुल हक अंसारी साहब भी थे जी। दर्जनों फोटो खींच करके उनके व्हाट्सएप पर डाला गया जी। लेकिन हमारे एडीओ पंचायत महोदय ने, वो कब थे? पिछले साल 2025 में जी। हमने तो इसका 23 का कवरेज किया था रोड का। 2025 में हमने खुद अपने मोबाइल से डाला है जी जी। चूँकि हमारे वहाँ प्रधान नूर आलम साहब हैं जी जी, तो वो अभी आते हैं, जाते हैं, आकर देखते हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई इस पर जो है अपना पहल नहीं किया जी। और हमने दर्जनों व्हाट्सएप पर, उनके मोबाइल पर दर्जनों फोटो डाला। आपने व्हाट्सएप किया, अब कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई संज्ञान नहीं लिए। यहाँ जो सचिव भी इसी रास्ते से आते हैं, जाते हैं जी। वीडियो साहब का भी आवागमन राधा कृष्ण इंटरमीडिएट मेमोरियल कॉलेज पर आना जाना होता है जी। वो अभी इसी रास्ते से आते हैं, जाते हैं। दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। हेलीकॉप्टर से आते हैं क्या? शायद हो सकता है कि उनकी जो बोलेरो है या जो भी वाहन हो, हवा मुड़ के जाती है, यहाँ के लिए उड़ जाती हो, जमीन से उसका कोई लगाव न हो। जब ये चुनाव आते हैं तो उस समय विधायक, नेता, सांसद आते हैं कि नहीं? सभी लोग इसी रास्ते से आते हैं, जाते हैं। आप लोग क्यों पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं कि आप इस रास्ते को एक बार देख लीजिए? क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है जी। इस समय तमाम इस रास्ते में तबाहियां। देखिए, कहना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ, एक रोड को कहा जाए तो 5 साल का वरीयता होता है, ठीक है? वैसे ये 27 साल हो गए। वैसे तो ये माना जाता है कि हर रोड 3 वर्ष बाद, जो पक्की रोडें हैं, रास्ते हैं जी, 3 साल बाद उसकी मरम्मत होनी चाहिए जी जी। लेकिन इस गांव का दुर्भाग्य है जी कि मेन रास्ता ही आज 26 साल 27 साल हो गए, किसी भी तरह का किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आदिवासी नहीं यहाँ लोग रहते हैं। आदिवासी तो उनके नज़र में है, तभी तो ऐसा होता है। यहाँ के ग्रामीण उनके नज़रों में आदिवासी। सोचिए, ये इस गांव के पूर्व प्रधान थे, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुख्तार अहमद। डॉक्टर मुख्तार अहमद हैं। कह रहे हैं कि हम आदिवासी से कम नहीं हम लोग हैं, मगर जब ये बरसात आती है तो कितने मुश्किलें खड़ा कर देती है। सब इस रास्ते से आप लोग गुजरते हैं बरसात के समय में, कैसा लगता है? ये तो खराब लगता है, नीमन थोड़ा लगता है। वोट देते हैं? हाँ, वोट तो प्रधान को दिया किस है। प्रधान बनवाएंगे? ये सांसद जी, विधायक, सांसद विधायक उस समय आप लोग पूछते हैं? केवल वोट लेने आते हैं, सड़क देखने थोड़ा। आप क्यों नहीं पूछते? आपका अधिकार है कि रोड क्यों नहीं बन रहा है? वो आएंगे, वोट लेकर चले जाएंगे। हमारा अधिकार तो है कि उनको पकड़ करके बनवावे। तो बनाए कि नहीं बनाए? अब तो कैसा लग रहा है सर? यहाँ तो बहुत खराब लग रहा है। ये उचित नहीं है, रोड खराब है, चलने में गजन हो रहा है।
यहाँ तरह तरह का दिक्कत आ रहा है, बच्चे लोग गिर जा रहे हैं, गाड़ी वाले गिर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लड़ जा रही है स्लिप खा के, ये तो दिक्कत है इसमें। तमाम बातें सुनने के बाद लगता है शायद यहाँ के नेता सुधरने वाले नहीं है। हम किसी पार्टी की विरोध नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी जेल चले जाएंगे, मगर हम विरोध इस सिस्टम का करेंगे, चाहे वो नेता किसी पार्टी का हो। आम जनता परेशान है तो हमारा कर्तव्य दिखाना। सोचिए, आज ये सिस्टम सुधरने का कहीं ना कहीं देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सबका सरकार है और सबका विकास है। लगातार सरकार की दावे तो बड़ी है, मगर सिस्टम पे बैठे नेता शायद एक बार इस जगह पे आए और इन लोगों के यादें को सुने, तब जाके लगेगा कि हम आदिवासी है कि हम जनता है। वोट तो देते हैं, मगर वोट के बाद इनको क्या मिलता है? यही जलजला मिलता है और यही जलजला सड़क मिलता है। एक बार इधर से दिखा दीजिए, यही जलजला सड़क मिलता है और यही जलजला पानी मिलने के बाद आम जनता को कैसा लग रहा है सर? ठीक है, ठीक है, कह रहे ठीक है, मन के ऊपर ऊपर कह रहे हैं ठीक है। शायद कह देंगे तो नेताजी लोग खिसिया जाएंगे और नेता लोग उनके संपर्क ही होंगे। कैसा लग रहा है? बुरा लगता है और क्या लगता है? ये कह रहा है बुरा लग रहा है, मगर उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं जो जनता की वोट लेके चले जाते हैं और सिस्टम पे काम नहीं होता है। क्या यहाँ के गांव के लोग आदिवासी हैं? मैं पूछता हूं उन नेताओं से, क्या यहाँ रहने वाले लोग नहीं है? इंसान है तो सिस्टम सुधरता क्यों नहीं है? ये रोड बनता क्यों नहीं है? आए दिन लगातार यहाँ पे हादसे होते हैं, मगर क्या हादसा बड़ा होगा तब नेता ध्यान देंगे, सिस्टम पे बैठे अधिकारी ध्यान देंगे। शायद उन्हीं की विनती है, उन्हीं की इंसानियत है, क्या उसी का इंतजार हो रहा है बड़े हादसे का? जय हिंद।